अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के लिए और TRS और KCR हुकूमत की बुलंदी के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड। JD मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े कुतुबुल्लाहपुर में पुलिस का कॉर्डन सर्च। 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ऑटो किए बरामद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में बोर्ड अराकीन के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर की जायजा इजलास। तेलंगाना में दूसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी मुहिम जारी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने लिया टीका। रियासत तेलंगाना में 9 महीने बाद कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी। रियासत तेलंगाना में 101 और ग्रेटर हैदराबाद में सिर्फ 24 केसेस हुए दर्ज। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि आइंदा माली साल से आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत स्कीमात पर अमल आवारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम के तहत 26 लाख इस्तफादा कुनिंदगान हैं, जबकि आयुष्मान भारत स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान की तादाद 80 लाख है। दोनों स्कीमात पर यकसा अमल आवारी के लिए बहुत जल्द मंसूबे को खतयत दी जाएगी। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। कई अजला में जहाँ सरकारी दवाखानों में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, अब वहां गैर कोरोना मरीजों के इलाज का आगाज भी हो चुका है। अपोलो कैंसर हॉस्पिटल और क्यूर फाउंडेशन की जानिब से कैंसर से मुताल्लिक शौर बेदार करने के लिए सुपर कार रैली का एहतमाम किया गया। तेलुगु फिल्म अदाकारा मालविका शर्मा ने कार रैली को झंडी दिखाई और अदाकारा कैथरीन ट्रेसा ने रैली का खैर मकदम किया। इस रैली में 20 कार शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर विजय आनंद, डायरेक्टर अपोलो कैंसर हॉस्पिटल भी मौजूद थे। बादशाह रैली में हिस्सा लेने वालों को तहनीत पेश की गई। अदाकारा मालविका शर्मा ने कहा है कि कैंसर से मुताल्लिक शौर बेदार करना एक अजीम कारनामा है। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने उत्तराखंड में पेश आए ग्लेशियर के फट पड़ने वाले वाक़ये में नदियों में आए सैलाब में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत पर गहरे गम व दुख का इजहार किया। इस कुदरती आफात समावी को अफसोसनाक वाक़या करार देते हुए उन्होंने इस वाक़ये में हलाक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकली के लिए ख्वाहिश की है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमा राव ने वाज़िब किया है कि हुक्मरान जमात TRS न सिर्फ तालीम फराहम कर रही बल्कि मसाबिकती दुनिया में बेहतर राह फराहम कर रही। उन्होंने राजना सिरसिल्ला जिले मुस्तकिर में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा डिग्री कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गंभीराव पेट में खस्ता हालत की शिकार इमारत को मुनद्दिम करते हुए उसकी जगह पर KG ता PG तालीम के लिए नई इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लारेड्डी पेट में डिग्री कॉलेज की इमारत की तामीर की जिम्मेदारी उनकी होगी। तलबा के लिए हॉस्टल की इमारत भी तामीर की जाएगी।
تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اس قدر صلاحیت موجود ہے کہ وہ عالمی سطح پر خلائی تحقیق کا مرکز بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے سائنسدانوں میں قابلیت اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں اور سیٹلائٹس لانچنگ کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ گورنر نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کے معاملے میں ہندوستان دنیا کے ٹاپ 6 ممالک میں شامل ہے اور حکومت کی تعاون سے خلائی تحقیق میں مزید پیش رفت ہوگی۔ گورنر نے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اسپیس ریسرچ پیلوڈ کیوبس چیلنج 2021 کا آن لائن افتتاح انجام دیا۔ شہر حیدرآباد میں جے ایچ ایم سی کی جانب سے اب نئے کاموں کا آغاز عمل میں لایا جا رہا، جس کے تحت جو بھی افراد اپنی دکانات کے سامنے سامان ڈال کر روڈ پر قبضہ کر رہے ہیں انہیں انتباہ دیا جا رہا کہ وہ سامان ہٹا لیں ورنہ ان کی دکانات پر چالانات عائد کیے جائیں گے۔ اسی کے تحت ایکسٹرا سامان لگانے والے کشن باغ این ایم گڑا کے علاقے میں دکانداروں کو جے ایچ ایم سی کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی لہر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کی گراوٹ ہو گئی۔ 7 بجے شب سے ہی سردی کی لہر کا آغاز ہو رہا۔ کئی مقامات پر کوہر کی گھنی چادر صبح کی اولین ساعتوں میں دیکھی جا رہی، جس سے چہل قدمی کرنے والوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح گاڑیاں چلانے والوں کو بھی کوہر کی وجہ سے راستہ صاف نظر نہیں آ رہا اور وہ گاڑیوں کی لائٹس کھول کر گاڑیاں چلانے پر مجبور ہیں۔ کئی افراد سڑکوں پر آگ جلاتے ہوئے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم کی صدارت میں بورڈ اراکین کے ہمراہ مختلف امور پر ایک میٹنگ نامپلی میں واقع حج ہاؤس میں عمل میں آیا، جس میں سی ای او شاہنواز قاسم IPS کے علاوہ محمد انور، ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا، مولانا سید شاہ علی اکبر نظامی الدین صابری، ایڈوکیٹ ذاکر حسین جاوید کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کوکاپیٹ جان اللہ شاہ و دیگر اوقافی جائیدادوں و اراضیات پر ناجائز قابضین کی رجسٹریوں کو منسوخ کروانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ موجودہ اجلاس جنرل سطح کا رہا۔ آئینہ 2 ہفتے کے دوران مختلف امور پر مشتمل ایجنڈے کے تحت اوقافی اراضیات، جائیدادوں، درگاہوں، قبرستانوں کے متعلق منشیہ وقف کے مطابق سرگرمیوں پر عدم عمل آوری کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین صاحب کے ساتھ رہنے کے ظاہر بھی آدھا لیڈر بن گیا۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمن 10 یہاں شفایاب انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمن 10 آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد میں کئی ہیریٹیج سٹرکچرز ہیں اور یہ سٹرکچرز ریاست میں سیاحت کے فروغ اور اس میں اضافے کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 60 کروڑ روپے مصارف کے ساتھ تاریخی شہر حیدرآباد میں ہیریٹیج عمارتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ اس شہر میں جہاں کہیں ہیریٹیج سٹرکچرز اور تاریخی مقامات ہیں، سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا۔ چنانچہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے سیاحت کے لیے پرکشش مقامات پر صحت و صفائی کی برقراری کی مہم چلائی ہے۔
ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत GHMC ने 12 मुकामात की निशानदही की और उन मुकामात पर सेहत व सफाई और ग्रीनरी को यकीनी बनाने के लिए 2 खानगी एजेंसियों की खिदमात हासिल की हैं। इन एजेंसियों को उन मुकामात पर 24 घंटे साफ सफाई को बरकरार रखने का काम तफवीज़ किया गया है। उन्होंने वर्कर्स को काम पर लगाते हुए 3 शिफ्टों में सेहत व सफाई के काम शुरू किए हैं। सयाहत के लिए अहम मुकामात के अलावा GHMC ने चार मीनार, सालारजंग म्यूजियम, मक्का मस्जिद, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और दीगर चंद मुकामात की निशानदही की है जहां सयाहों की बड़ी तादाद की आमद होती है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 101 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 1 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,682 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,611 हो गई। GHMC के हुदूद में 24 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 0, जगत्याल में 3, जनगांव में 3, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 8, खम्मा में 4, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 3, मेदक में 1, मलकाजगिरी में 5, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 1, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 3, पेदापल्ली में 4, सिरसल्ला में 3, रंगारेड्डी में 10, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 0, सूर्यापेट में 0, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 0, वरंगल अर्बन में 8 और भोंगिर में 1 केस दर्ज हुआ। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने सुल्तानुल हिंद दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ राजस्थान और नागौर शरीफ दरगाह हजरत सूफी सुल्तान हामिद चिश्ती पर हाजिरी दी और तेलंगाना रियासत में अमन, भाईचारगी और तरक्की वो TRS हुकूमत के 25 साल तक कायम रहने और TRS पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के जिम्मेदारों की सेहत के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया और दुनिया में कोरोना वायरस के खात्मे और इंसानी जानों की हिफाजत वो वबा में शहीद लोगों की मगफिरत के लिए दुआ भी की। तेलंगाना में दूसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी मुहिम जारी है। इसके हिस्से के तौर पर पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुरुज में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ये टीका लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस के तमाम सीनियर ओहदेदार आज ये टीका ले रहे हैं। उन्होंने महकमे सेहत के ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा कि इस टीके पर हर सेंटर में काफी बेहतर रद्दअमल सामने आ रहा। उन्होंने तमाम पुलिस मुलाजमीन से ये दरख्वास्त की कि अलॉट करदा सेंटर पर पहुंचकर टीका लें। आज सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुर्ज में दूसरे दिन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है और आज टर्न के मुताबिक हमारा आज टर्न था और आज हमने भी वैक्सीनेशन लिया। हमारे साथ सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और फर्स्ट डे के कंपैरिजन में आज रिस्पांस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स लोग बता रहे हैं कि हर जगह हर सेंटर में काफी अच्छा रिस्पांस है और ऐसे मौके पे हम सभी पुलिस ऑफिसर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर आइए अपने सेंटर पे और वैक्सीनेशन कराइए। ये बिल्कुल सेफ है, इस कोई रिएक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कहीं सभी लोग में। कुछ लोगों को माइनर फीवर अगर हुआ है वो भी 1-2 घंटे में सब ठीक हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। तो आप लोग बिना खौफ के जरूर आकर वैक्सीनेशन लें। ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपके पूरे मोहल्ले और सिटी के सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, कलेक्टर मैडम को, DMHO साहब को, सबको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतने अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है और वैक्सीनेशन के 5 मिनट के अंदर सेल फोन पे मैसेज भी आ जाता है
कि आपका वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद अब 28 डेज के बाद आप फिर कराइए। तो सबको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर अपने सेंटर पे आके वैक्सीनेशन कराएं। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल में आज से पेट्रोल हासिल करने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो गया। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर ने तमाम पेट्रोल पंप्स को हिदायत दी कि वो आज 8 फरवरी से हेलमेट के बगैर आने वाली गाड़ियों को पेट्रोल ना भरें और नाबालिग बच्चों को भी पेट्रोल ना भरने की हिदायत थी, जिसके पेश नजर आज शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के नारे के साथ फ्लेक्सी बैनर लगा दिए और हेलमेट पहनकर आने वालों को ही पेट्रोल दिया गया। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट खिलाड़ी मिथाली राज की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का नाम शाबाश मिठू है, जिसमें अदाकारा तापसी मेन रोल अदा करेंगी। इन दिनों तापसी फिल्म शाबाश मिठू की तैयारी कर रही हैं। फिल्म के लिए अदाकारा क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रही हैं। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जेडी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कुतुबुल्लाहपुर में पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद फारूक और मोहम्मद जाफर की हैसियत से हुई है। इन दोनों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 35 मुकदमात दर्ज हैं, जो ऑटो का सरका करते हुए नांदेड़ की कुरैशी नामी शख्स को फरोख्त करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 मसरूका ऑटो को जब्त कर लिए। बादजा इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मलकाजगिरी पुलिस ने दुकानों में चोरी के इल्जाम में गिरोह के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मलकाजगिरी पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बरामद कर ली। मलकाजगिरी के डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए इस ज़िम्न में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा है कि ये चोरी मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में मारुति नगर के बालाजी कॉस्मेटिक में 7 फरवरी को हुई थी और इस बात की पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। मलकाजगिरी के डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि तहकीकात के दौरान 8 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनसे तफ्तीश की गई। डीसीपी ने बताया कि उनसे तकरीबन 12 लाख रुपए मालियत के मसरूका माल बरामद किए गए। మల్కాజ్గిరిలో దర్ ఇస్ మారుతి నగర్లో ఒక బాలాజీ జనరల్ అండ్ కాస్మెటిక్ హోల్సేల్ అండ్ రీటైల్ షాప్ ఓనర్ వాళ్ళు. సో 27th నైట్ అరౌండ్ 9:30 షటర్ వేసి ఈస్ క్లోజ్ ద షాప్ అండ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. దెన్ నెక్స్ట్ డే వచ్చి చూస్తే దొంగతనం అయింది అంతా. అబౌట్ హీ సెడ్ నెట్ క్యాష్ ఆఫ్ 1,20,000 and Harpic bottle the carton, entire carton box went missing.
So then after we received the complaint on 28 Jan, under DI, they formed teams and then they've been working on finding out who's behind this. So then yesterday, 7th, manaki reliable information dorkindi that weelu Batan Cherulo. तेलंगाना के जिले नारायणपेट मुस्तकिल धूलपेट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मोहम्मद अजीम जो पिछले 10 साल पहले रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब में काम न मिलने और शेख की हिरासानी की वजह से आज तक रोजगार से महरूम हैं। कोरोना वबा के बाद से मोहम्मद अजीम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मोहम्मद अजीम अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। जब इन्होंने कफील से हिंदुस्तान रवाना करने की ख्वाहिश जाहिर की तो खती रकम का मुतालबा किया गया। 10 साल के दौरान अपने वालिद और भाई का इंतकाल हो गया। कफील की हिरासानी की वजह से वो अपने वालिद और भाई की आखिरी रसूमात में भी शिरकत नहीं कर सके। मोहम्मद अजीम की वालिदा का कहना है कि घर के माली हालात बहुत खराब हैं और वो अपने बच्चे को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत से अपील करती हैं। मेरा बच्चा मेरे गोद में आके रह दे। मेरा बच्चे से मैं बहुत परेशान, रात दिन याद करती हूँ मैं बच्चे के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ मैं बच्चे के वास्ते। जो भी मेरा बच्चा बोलता है मेरे पैसे भेजाओ, 2 महीने को 3 महीने को पैसे भिजाते जाते हैं आप लोग। इसकी मदद करना मेरे बच्चे की। अब्बा का भी इंतकाल है, उनके भाई का भी इंतकाल हुआ। अब मेरी भी ज़ईफ़ी हालत है, अब कुछ भी काम नहीं कर सक रहा हूँ। मेरा भी पावा में दर्द है, दम आता मेरे लिए भी। मेरे आप मदद करना, KTR साहब, महबूब अली साहब की मदद चाहिए मेरे को। बहुत दुआ करूँगी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीमुद्दीन है। मैं नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तेलंगाना स्टेट का। और मैं आके सऊदी अरब में हूँ। मैं आके 10 साल हो रहा सऊदी अरब में आके 10 साल हुआ। पर 10 साल पहले मैं कफील के पास दूसरा काम करता था मैं। फिर वो कफील 2-3 साल तक कफील के बोला मैं तनाजुल ले लेवल के। फिर मैं क्या करा, दूसरी तरफ तनाजुल लिया और दूसरा कफील के बाद तनाजुल लिया मैं। तनाजुल लिया बाद तो दूसरा कफील क्या करा, मेरे पास तनाजुल ले लिया। वो मेरे को अहमा बनाया नहीं 1 साल तक। चुप अभी नहीं बना, अभी तनाजुल नहीं हुआ बोल के मेरे चुप सताया मेरे। फिर बाद में मैं इसको चुप पीछे पड़ते गया, काम नहीं क्या नहीं। फिर मेरा काम तो दे भाई, मेरे को तो काम भी नहीं दिया। अब फिर बोलता मेरे को नहीं भी रुक, अभी ठहर जा बोलता। अब तक मेरा खामा भी नहीं मनाया, मैं क्या करा। और मेरा खामा भी नहीं ख़त्म हो गया। अब वो कफील बहुत सता रहा, बोलता पैसा दे, पासपोर्ट लेके जा। उसको मैं नहीं करता, पैसा दे बोल रहा हूँ। मैं बोला पैसा कहाँ से ले, तो काम दे भाई। बोला मैं काम नहीं है, तो पैसा दे मेरे कर, खाली पैसा दे चले जा बोल रहा। दूसरा क्या भी नहीं कर, मैं जाने का रास्ता भी नहीं है। और मैं गवर्नमेंट मोदी हुकूमत से और तेलंगाना स्टेट से मैं KTR साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जल्द से जल्द यहाँ से बुलाइए। क्योंकि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता कोई भी नहीं समझ में आ रहा, जाने का रास्ता कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मैं बहुत परेशान हूँ। और 10 साल और मैं आके यहाँ पर। मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया और मेरे बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया। मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बुला ले। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। यूँ कहते हैं यहाँ पर कोरोना की वजह से काम भी नहीं है, इधर परेशान हूँ मैं। मेरा रास्ता भी नहीं हो रहा जाने के लिए। कुछ हमें मदद करे प्लीज़ हुकूमत से। मैं KTR साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी मदद करे। वरंगल के MLA वो गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने डिवीजन का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस दौरान विनय भास्कर ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए के कामों का संगे बुनियाद भी रखा और कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम के चेक्स 5 अफराद में 5 लाख रुपए के चेक हवाले किए। और इस दौरान मुकामी आवाम ने और इस्तिफादा कुनिंदगान ने रुकन असेंबली चीफ विप डी विनय भास्कर का शुक्रिया अदा किया।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की सरमाया निकासी मंसूबे का असर नौ जायजा लें। उन्होंने वज़ीर आज़म को रवाना करदा मकतूब में तयखुन दिया कि स्टील प्लांट के अहिया के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश की आवाम को स्टील प्लांट से महरूम रखने की उन्होंने मुखालिफत की। मरकजी हुकूमत की काबीनी कमेटी बराए माशी उमूर ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में 100% सरमाया निकासी का फैसला किया है। कमेटी ने स्टील प्लांट को खानगियाने की तजवीज पेश की है। मरकज के इस फैसले से तेलंगाना में खुशी की लहर पाई जाती है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दरअसल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की शनाख्त है। रियासत में ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे 20,000 अफराद रास्त तौर पर रोजगार हासिल करते हैं। इसके अलावा बेशतर को बिलावास्ता तौर पर रोजगार हासिल होता है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों। तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के लिए और टीआरएस और केसीआर हुकूमत की बुलंदी के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड। जेडी मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े कुतुबुल्लापुर में पुलिस का कॉर्डन सर्च। 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ऑटो किए बरामद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में बोर्ड अराकीन के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर की जायजा इजलास। तेलंगाना में दूसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी मुहिम जारी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने लिया टीका। रियासत तेलंगाना में 9 महीने बाद कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी। रियासत तेलंगाना में 101 और ग्रेटर हैदराबाद में सिर्फ 24 केसेस हुए दर्ज। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।